नमस्कार दोस्तों, मिडिल ईस्ट की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। ईरान अमेरिका से जुड़े जंग के 10 अपडेट आपको फटाफट बताते हैं। पहली बड़ी खबर देखिए, ईरान की माइन से टकराकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऑयल टैंकर फट गया। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरान द्वारा निर्धारित मार्ग से भटकने के बाद दूसरे रास्ते से जाने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक तेल टैंकर ईरानी नौसैनिक खदान से टकरा गया, जो ईरान ने माइंस बिछाई हुई थी उनसे टकरा गया और उसमें ब्लास्ट हो गया। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के ईरान के साथ बातचीत में उनकी जो प्रगति है वो हो रही है और दोनों के बीच बातचीत अब अच्छी दिशा में जा रही है। दूसरी बड़ी खबर, ईरानी हमले में अमेरिका का काफी नुकसान हो गया है, जिसके बाद अमेरिका को ईरान पर हमले रोकने पड़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर अपने हमलों को लेकर के अब नया फैसला लेना भी शुरू कर दिया है और ईरान पर युद्ध को और तेज करने की योजना रद्द कर दी है। उनका मानना है कि इन हमलों से पेंटागन के पहले से ही कम हो चुके पैट्रियट मिसाइल रोधक और मिडिल ईस्ट में तैनात बाकी के हवाई रक्षा हथियारों का जो स्टॉक है वो लगभग शून्य हो सकता है। पेंटागन ने इस युद्ध में $40 लाख से भी ज्यादा की लागत से 1200 से ज्यादा पैट्रियट रोधक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। सस्ते ईरानी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने अमेरिका के स्टॉक को काफी कम कर दिया है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ चेयरमैन जनरल डैन केन ने निजी तौर पर यह वार्निंग दी थी कि बड़े सैन्य अभियानों को फिर से शुरू करने से अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के पास जो बाकी का एयर डिफेंस का स्टॉक है, मिसाइलें हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि लगातार हमलों का उद्देश्य के विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे ईरान एकजुट बना हुआ है और ईरानी नेताओं को बाहरी खतरे पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिल रहा है। अब तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन ने ईरान पर हमला कर दिया है। कैस्पियन सागर में यूक्रेन ने एक ईरान के कार्गो वेसल पर हमला करा है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में एक नाविक की जान गई है और दूसरा घायल हो गया है और इसका जो है मिडिल ईस्ट के जो जंग चल रही है, जो तनाव है, उस पर भी असर पड़ेगा। और तेहरान का मानना यह है कि कीव इसमें क्यों शामिल हुआ, यानी कि यूक्रेन ईरान के साथ इस तरीके का बर्ताव क्यों कर रहा है। ईरान ने जेलेंस्की को वार्निंग भी दी है कि यूक्रेन का दावा है कि ये जो पोत है वो ईरान और रूस के बीच सैन्य सामग्री ले जाने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो थे, सैंक्शंस थे, उनके दायरे में था। ईरान ने वार्निंग ये दी है कि यूक्रेनी शासन के नेता को इसका परिणाम भुगतना होगा और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अब चौथी बड़ी खबर देखिए, ईरान ने रूस के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी सैन्य अधिकारियों के करीबी एक सूत्र का कहना है कि ईरान बहुत जल्द ही यूक्रेन पर सीधा हमला कर सकता है या रूस को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भी भेज सकता है। ये कदम कैस्पियन सागर में एक ईरानी पोत पर कीव द्वारा यानी कि यूक्रेन द्वारा किए गए ड्रोन हमले के जवाब में उठाया जा सकता है, जिसमें एक नाविक की जान भी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। तेहरान ने रूस और यूरोपीय संघ को औपचारिक तौर पर यह सूचित कर दिया है। खबरों के मुताबिक IRGC यूक्रेन तक पहुंचने में सक्षम खुर्रमशहर 4 मिसाइलों से यूक्रेन में किसी भी रणनीतिक लक्ष्य पर जवाबी हमला करने पर सोच रही है और यह भी कहा जा रहा है, कहना है कि ईरान रूस को अपनी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजकर भी इस स्थिति को और बिगाड़ सकता है और यह जो संघर्ष है वो अब बढ़ता जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान ने अब तक 9000 मिसाइलें दागी हैं। ईरान टुडे के रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान लगभग 9000 मिसाइलें दाग चुका है। इसलिए कमांडर अब केवल अमेरिकी सैनिकों की ओर आने वाले खतरों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पैट्रियट, THT और SM सीरीज इंटरसेप्टर को सुरक्षित रखने के लिए रनवे, रडार, ईंधन डिपो पर हमले को स्वीकार करने को भी तैयार है, क्योंकि इन मिसाइलों को बदलने में सालों लग जाते हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका का हथियारों का स्टॉक खत्म हो रहा है। IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया है कि पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका के सैन्य उपकरणों और बुनियादी ढांचे को $20.6 अरब का नुकसान हुआ है, जिसमें $7.5 अरब की वायु रक्षा और रडार प्रणालियां हैं, $6.8 अरब की रसद और बुनियादी ढांचा है, $3.5 अरब के विमान और ड्रोन क्षतिग्रस्त हुए हैं और $2.8 अरब के कमान नियंत्रण और कंट्रोल सेंटर, संचार केंद्र जो है, उनको नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के 200 सैनिक हलाक हो गए हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि वॉशिंगटन द्वारा दोनों देशों के बीच जो समझौता है उसका उल्लंघन करने के बाद से 200 से ज्यादा अमेरिका के जो कर्मी हैं वो मारे गए हैं। ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक IRGC के प्रवक्ता जनरल
जनरल हुसैन मोहेबी ने इन हताहतों के अमेरिकी आंकड़ों को खारिज करते हुए उन्हें झूठ बताया है और वॉशिंगटन पर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ है जो अमेरिका के सैनिकों के मारे जाने का, उसको छिपाने का आरोप लगाया और कहा है कि अब तक जब से एमओयू एग्रीमेंट को ईरान का जो अमेरिका का जो हुआ था उसका उल्लंघन अमेरिका ने किया है, तब से 200 अमेरिका के जो कर्मी हैं वो मारे गए हैं। अब अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका का रडार सिस्टम तबाह हो गया है। कुवैत के अहमद अल जाबेर हवाई अड्डे पर FPS 117 रडार का नष्ट होना बहुत जरूरी है। ये रडार न केवल हवाई खतरे का पता लगाने की पहली पंक्ति है, बल्कि हवाई क्षेत्र नियंत्रण, 3D ट्रैकिंग और लक्ष्य वर्गीकरण के लिए भी जरूरी है। यह अमेरिकी हवाई रक्षा का जो नेटवर्क है उसकी आंख माना जाता है, जो कि ईरान के हमलों के बाद तहस नहस हो गया है। अब एक और बड़ी खबर, खाड़ी में 74 एयरक्राफ्टों की तैनाती हो गई है। लगभग 60 से 74 अमेरिकी वायुसेना के ईंधन भरने वाले टैंकर 3 इजरायली हवाई अड्डों पर फैले हुए हैं। बेन गुरियन में 27 हैं, ओवडा में 13 से 17 हैं और रामोन में 20 हैं। ये बेन गुरियन में पहले की जो संरचना थी और जो पहले का नंबर था उससे कहीं ज्यादा है, जिससे अब जो वहां की डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उनको भी कैंसिल किया जा रहा है और वहां पर अब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट की जो तैनाती है वो बढ़ाता जा रहा है। अब एक और आखिरी बड़ी खबर, ईरान ने बातचीत से भी मना कर दिया है। ईरान ने ट्रंप के साथ चल रही बातचीत के दावे को खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि ये अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की बातचीत में शामिल नहीं हुए हैं और कहा कि ईरान ने फिर से युद्ध शुरू करने की ना ही कोई कोशिश करी है और ना ही कोई अनुरोध किया है। साथ ही कहा कि ये हमारे स्वभाव में नहीं है। तस्नीम के मुताबिक वार्ता का अनुरोध अमेरिका ने किया है। ईरान ने यह भी दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है और वो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी मार्गों के लिए पूरी तरीके से बंद है। यानी कि अमेरिका ने तो एक तरफ अपने हमले रोक दिए हैं, क्योंकि अमेरिका का जो हथियारों का स्टॉक है वो लगातार खत्म हो रहा है, लेकिन ईरान की ओर से हमले जारी हैं और ईरान के हमलों के बाद अमेरिका को जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इन 10 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।